अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम अपने रेड फ्लैग फॉर क्लाइंट बिहेवियर के अगले एपिसोड की तरफ चलते हैं और हम अब इसमें कुछ नए एरियाज़ के बारे में बात करते हैं कि जी क्या हो सकता है, इसमें क्या बिहेवियर्स हैं क्लाइंट के, जो कि अगर वो बिहेवियर अगर क्लाइंट के नज़र आए तो उसको रेड फ्लैग इंडिकेटर ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर क्लाइंट इज़ ओवरली सिक्रेटिव और इवेसिव, यानी एनी बेनिफिशियल ओनर or who is the source of fund or any client who provide bifurcated or fabricated records। अगर कोई क्लाइंट है वो बहुत ज़्यादा ओवर सिक्रेटिव हो रहा है अपनी इंफॉर्मेशन को दिखाने में, वाइल ऑडिटिंग या एएमएल ऑडिट आप करते हैं, ये अवॉइड करता है आपको को अपने रिकॉर्ड को दिखाने में, या बेनिफिशियल ओनर है सोर्स ऑफ फंड का और उसने फैब्रिकेटेड रिकॉर्ड क्या कहते हैं अगर आप समझते हैं कि प्रोवाइड किया है, तो आप ऐसे क्लाइंट के बिहेवियर को आप रेड फ्लैग बिहेवियर के अंदर ट्रीट करेंगे। इस तरह से अनएक्सप्लेन्ड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बाय क्लाइंट थ्रू द यूज ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। सो मेनी टाइम ऐसा होता है कि जी अपनी वो अपने खुद अपने आप पावर को एक्सरसाइज नहीं करता, बल्कि किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है और अनएक्सप्लेन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है और मुख्तलिफ तरह की चीज़ें क्या कहते हैं उनसे क्या कहते हैं करवाता है, लेकिन बैक एंड के ऊपर क्या कहते हैं खुद ही मौजूद होता है। और अगर एक्सेसिव यूज़ क्या कहते हो रही हो इसकी पावर ऑफ अटॉर्नी की और उसमें अनएक्सप्लेन डेलीगेशन हो, तो भी क्या कहते हैं उसको देखने की ज़रूरत है और ऐसे क्लाइंट बिहेवियर को रेड फ्लैग बिहेवियर में ट्रीट किया जाएगा। क्लाइंट इज एक्टिविटी अवॉइडिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट विदाउट एनी प्लॉजिबल रीज़न। Client is actively avoiding personal contact without any plausible reason। क्लाइंट क्या कहते हैं जी अवॉइड करता है पर्सनल कॉन्टैक्ट को। जब भी क्या कहते हैं आप उससे मिलने की कोशिश करें, कोई मीटिंग करने की कोशिश करें, कोई बात करने की कोशिश करें, तो हमेशा क्या कहते हैं वो किसी और आदमी को क्या कहते हैं सामने लेकर आता है, खुद आपसे अवॉइड करता है बात करने में, कोई इन्फॉर्मेशन देने में, कोई डिस्कशन करने में। तो ऐसा बिहेवियर भी क्या कहते हैं रेड फ्लैग बिहेवियर को क्या कहते हैं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वाई ही इज़ एक्टिवली अवॉइडिंग पर्सनल कॉन्टैक्ट। इस तरह से क्लाइंट और ट्रांजेक्शन इज फ्रॉम ए कंट्री और जुरिस्डिक्शन इन रिलेशन टू विच द FATF हैज कॉल्ड फॉर काउंटर मेजर्स और एनहांस क्लाइंट ड्यू डिलिजेंस मेजर और जुरिस्डिक्शन नोन टू हैव इनएडिक्वेट मेजर्स टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। अगर क्या कहते हैं क्लाइंट की ट्रांजेक्शन ऐसे जुरिस्डिक्शन के साथ हो रही हो, एक आध हो रही है तो चलन ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रही है, फ्रीक्वेंसी के साथ हो रही है, जिसके FATF ने उसको कहा है कि जी यहाँ पे इन्हांस ड्यू डिलिजेंस की रिक्वायरमेंट है अगर यहाँ से क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन हो रही हो तो। और ऐसे जुरिस्डिक्शन को वो नोन एज वो जानते हैं एज इनएडुकेट मेजर्स टू प्रिवेंट द मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, और समझते हैं कि वो जुरिस्डिक्शन जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में नाकाम रही हैं या टेररिज्म की फाइनेंसिंग कर रही हैं या फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म के अंदर इन्वॉल्व हैं या प्रोमोट कर रही हैं। अगर ऐसे कोई इंडिकेटर क्या कहते हैं आपको नज़र आता है तो उसको भी क्या कहते हैं आप ऐसे क्लाइंट बिहेवियर को रेड फ्लैग इंडिकेटर के अंदर लेकर आएंगे। क्लाइंट ओन एसेट्स लोकेटेड अब्रॉड नॉट डिक्लेयर इन द टैक्स रिटर्न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप में से अक्सर लोग टैक्स कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे होंगे। अगर क्लाइंट का ये बिहेवियर आपके सामने आता है तो अपने एसेट्स तो अब्रॉड रखता है, लेकिन उसने अपना टैक्स रिटर्न के अंदर डिक्लेयर नहीं किए, तो हो सकता है कि जी ये जो एसेट्स हैं ये या तो प्रोसीड ऑफ क्राइम्स हैं या मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से हैं या इलीगल मनी की वजह से हैं, जब भी वो उसको डिक्लेयर नहीं कर रहा है इसलिए कि उसके सोर्स को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो अगर आपको ये नज़र आता है तो भी क्या कहते हैं आप उसको क्लाइंट ऐसे क्लाइंट के बिहेवियर को आप रेड फ्लैग इंडिकेटर्स के अंदर शुमार करेंगे। क्लाइंट हु ऑब्टेन लोन फ्रॉम अनआइडेंटिफाइड पार्टीज, आप ऑडिट कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि जो उसके यहाँ पे बहुत सारे लोन उसने क्या कहते लिए हुए हैं, लेकिन सामने वाली पार्टी अननोन है,
ना उसका CNIC आपको मिल रहा है, ना उसके पासपोर्ट आपको मिल रहे हैं, ना कोई उसके क्या कहते हैं कोई आपको कोई लिंक मिल रहा है, और उसने XYZ डिफरेंट पार्टीज़ के नाम पे डाला हुआ है और उसका कोई क्या कहते ट्रैकिंग नहीं है आपके पास। तो अगर इस तरह का लोन किसी बैलेंस शीट के अंदर पाए जा रहा हो, ऐसी ट्रांजेक्शन क्या कहते हैं कहीं हो रही हो, तो अपन क्लाइंट को भी क्या कहते हैं ट्रीट करेंगे ऐसे क्लाइंट बिहेवियर को रेड फ्लैग इंडिकेटर्स के अंदर। Company is invoiced by an organization located at any offshore jurisdiction that does not have adequate money laundering laws and is known for highly secretive banking and corporate tax haven। अगर कंपनी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वाइस कर रही है जो ऐसी जगह पर लोकेटेड है, ऐसी ऑफशोर जुरिस्डिक्शन के अंदर लोकेटेड है जहाँ पे क्या कहते हैं एडुकेट मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज एग्जिस्ट नहीं करते, या वहाँ वो जो वहाँ की जो बैंकिंग है या जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स के लिए एक हेवन शुमार होती है, और लोग टैक्स बचाने के लिए और क्या कहते हैं इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने के लिए, अपने इलीगल पैसों को छुपाने के लिए ऐसे जुरिस्डिक्शन को क्या कहते हैं इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ऐसे कोई इंडिकेटर्स क्या कहते हैं आपको मिल रहे हैं तो वो भी रेड फ्लैग इंडिकेटर्स के अंदर जाएंगे। कंपनीज रिकॉर्ड कंसिस्टेंटली रिफ्लेक्ट सेल्स एट लेस देन कॉस्ट, thus putting the company into a loss position, but the company continue without reasonable explanation of the continued loss। अब बहुत सारी कंपनी को देख रहे होते हैं, हम भी देख रहे होते हैं, हम बैलेंस शीट को असेस कर रहे होते हैं, तो कंपनी ईयर्स लॉस में रहती हैं, उनकी कॉस्ट क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा है और सेल्स उनकी क्या कहते हैं बहुत कम होती है। अच्छा, हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए कि बहुत जगह जेन्युइनली भी होता है। बाज़ वक़्त कंपनी को 3 साल 5 साल, जो आजकल क्या कहते हैं कंपनी की इकोनॉमिक सिचुएशन है, इंश्योरेंस कंपनी कोई भी 3-4 साल से पहले ब्रेक इवन में नहीं आती। एक आम कंपनी भी क्या कहते हैं अगर आप छोटी छोटी कंपनी लगाते हैं तो 2-3 साल ब्रेक इवन में क्या कहते हैं आने में ले लेती है, एक अलग चीज़ है। लेकिन अनयूजुअल नज़र आए कि जी बिलियंस की आपको क्या कहते हैं लॉस नज़र आ रहा है, उसके बावजूद क्या कहते हैं कंपनी चल रही है विदाउट रीजनेबल एक्सप्लेनेशन कि जी इतना लॉस होने के बावजूद क्यों कंटिन्यू कर रही है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी क्या कहते हैं आपको देखना है कि जी क्या रीज़न है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं कहीं पे यूज़ किया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, कहीं इस तरह से तो नहीं है कि इलीगल एक्टिविटी के लिए क्या कहते हैं सामने क्या कहते हैं कॉर्पोरेट एंटिटी क्या कहते हैं बनी हुई है और उसका मकसद क्या कहते हैं बेसिकली उस बिज़नेस को करना नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं उसको फ्रंट में रख के बैक एंड पे कुछ और करना है। तो अगर इस तरह के इंडिकेटर्स क्या कहते आ रहे हैं तो उसको भी आप रेड फ्लैग इंडिकेटर्स के अंदर ले जाएंगे। कंपनी हैज़ a long period of inactivity following incorporation, followed by a sudden and unexpected increase in financial activities। कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और एक इनकॉर्पोरेट होने के बाद जो है वो बहुत अरसे तक क्या कहते हैं वो इनएक्टिव रहती है, और फिर अचानक क्या कहते हैं उसके अंदर फाइनेंशियल एक्टिविटी शुरू होती है और बहुत तेज़ी के साथ शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता, जब भी क्या कहते हैं कोई कंपनी चलती है तो यकीनन क्या कहते हैं उसमें फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या कहते होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, हो सकता है रेवेन्यू स्ट्रीम आने में टाइम लगे, चूँकि ज़ाहिर है कि बिज़नेस करना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और सिर्फ फॉर्म ए फॉर्म 29 बेसिक डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं SSCB को जमा करा रही है, नील रिटर्न क्या कहते हैं FBR के अंदर क्या कहते हैं फाइल कर रही है और अचानक क्या कहते हैं उसके अंदर बिलियंस का ट्रांजेक्शन आना शुरू हो गई। अगर इस तरह की कोई एक अचानक की कोई इस तरह का सडन एक्टिविटी नज़र आए तो उसको भी अकाउंटेंट को देखना चाहिए, या जो लोग AML की सर्टिफिकेशन की एक्टिविटी के अंदर हैं ऐसे क्लाइंट्स के बिहेवियर को रेड फ्लैग इंडिकेटर के अंदर देना चाहिए। कंपनी शोइंग हाई टर्नओवर इन अकाउंट बट डू नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस अपरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़। अगर क्या कहते हैं कोई ऐसी कंपनी है जिसमें क्या कहते हैं आप देख रहे हैं कि जी कंपनी के अंदर जो टर्नओवर तो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं हाई है, अकाउंट्स के अंदर जो अकाउंट्स बनाती है उसके अंदर क्या कहते हैं, लेकिन फिजिकली क्या कहते हैं वो एक्टिविटी नहीं है, या क्या कहते हैं आप जब उसको देखते हैं कमर्शियली तो आपको कमर्शियल एक्टिविटी इतनी नज़र नहीं आ रही, लेकिन अकाउंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जी क्या कहते हैं ऐसी एक्टिविटी बैक द एंड या बैक ड्रॉप के हो रही है जो कि इलीगल एक्टिविटी है और इस कंपनी को क्या कहते हैं सिर्फ यूज़ किया जा रहा है उस पैसे को वाइट करने के लिए। तो अगर कहीं इस तरह की क्या कहते हैं कोई एक्टिविटी हो रही है तो उसको भी आपने रेड फ्लैग इंडिकेटर के अंदर लेकर जाएंगे। डियर व्यूअर्स, इसके अंदर क्या कहते हैं रेड फ्लैग इंडिकेटर के अंदर बहुत से और एलिमेंट्स क्या कहते हैं भी रहते हैं और इंशाल्लाह हम अपने अगले एपिसोड के अंदर इसको हम फर्दर क्या कहते हैं कंटिन्यू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मालूमाती वीडियो मिलती रहे तो आप बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।